सुनिए प्यार से। ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा। देवड़ा पिपरा के लोगों, अपनी किस्मत पे नाज करो। ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, झूमकर मेरे घर में खैरुल बशर आ गए हैं। ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, मेरे घर में खैरुल बशर आ गए हैं। हमारे नबी के 99 नाम हैं, अल्लाह के 99 नाम है, हमारे नबी के 99 नाम है। एक नाम मेरे नबी का खैरुल बशर भी है। अल्लाह अगर औलाद दे, अल्लाह अगर औलाद दे तो एक बच्चे का नाम खैरुल बशर जरूर रखिए। और अल्लाह अगर बेटी दे तो एक बेटी का नाम हलीमा जरूर रखिए। हलीमा जरूर रखिए। मेरे चचा को करीब लाइए। सुभान अल्लाह। ये क्या झूम कर, इस शेर को झूम के मेरे साथ पढ़िए। हम मोबाइल देखते मत सोइएगा, इसी शेर को पढ़ते हुए सो जाइएगा। इंशाअल्लाह एक दिन मदीना जरूर जाएंगे। अब हमारे मसरूफ बाबा तैयारी कर रहे हैं शहर मदीना जाने की। प्यार से सुनिए। ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, तेरे घर में खैरुल बशर आ गए हैं। बड़े आज पर है मेरा अब मुक़द्दर, मेरे घर में खैरुल बशर आ गए हैं। हमारी माँ बहने वहीं से बोले सुभान अल्लाह, मगर आहिस्ता बोले, आहिस्ता बोले सुभान अल्लाह। वो भी सुभान अल्लाह बोले, इसलिए कि सुभान अल्लाह कहना नबी की बेटी की सुन्नत है। ये तो मैं सोच रहा था दुबई का रियाल है, लेकिन इंडिया का ख्याल आ गया। दुबई के रियाल से बचने की कोशिश कीजिए। जिसके घर में सऊदिया का रियाल आता है ना, उसका ख्याल बड़ा जल्दी बदल जाता है। सुनिए, आज देवड़ा पिपरा में हमारे नबी तशरीफ लाए हैं। आए रे देवड़ा पिपरा वालों, अपनी किस्मत पे नाज करो। आपका ईमान जो भी हो, मेरा ईमान है कि जिस मोहल्ले में मेरे आका की मिलाद होती है, उस मोहल्ले में मदीने से मेरे आका की नूरानी बारात आती है। सुनिए मोहब्बत से। ये जुल्मत से कह दो कि तेरे उठा ले, कि है हर तरफ अब उजाले 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 उजाले। अरे कहा जिनको आपने, कहा जिनको आपने सिराजुम मुनीरा, वो नूरे खुदा मुस्तफा गए। ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, मेरे घर में खैरुल। यानी इस मजमे में कोई करबला वाला नहीं है क्या? है कोई? करबला वाले तो ऐसा मिनमिनावा नारा नहीं लगाते। मजमे से पूछ रहा हूँ, गणित गड़बड़ है क्या यहाँ की? देखा गणित 20 गणित। मैं मजमे से कह रहा हूँ, कोई मजमे में है करबला वाला? पूरा गाँव में खाली है। हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। ये हुसैन का सदका है। आज हर स्टेज से उस मरदूद की शिकायत हो रही है जो 26 आयतों की बात करता है।
मैं तो उसका नाम लेना भी गुनाह समझता हूं, उसका नाम लेना भी गुनाह समझता हूं। बड़ी बातें हो रही, लेकिन एक चीज पे आपने गौर किया, उसके बोलने से इस्लाम जिंदा हो गया है। उसके बोलने से इस्लाम जिंदा हो गया है। क्या मतलब? लोग समझ रहे थे अब नबी वाले इस दुनिया में नहीं है। 1400 बरस पहले जिस सहाबी से मेरे आका नाराज हो जाते थे, उस सहाबी के बच्चे उस सहाबी से बोलना छोड़ देते थे, उसकी बीवी बोलना छोड़ देती थी, उसके खानदान के लोग बोलना छोड़ देते थे। आज 1400 बरस के बाद इस्लाम लखनऊ में जिंदा हुआ है और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान कह रहे हैं 1400 बरस पहले सहाबी के बच्चे नहीं बोलते थे, तो आज नबी के दीवाने भी नहीं बोलेंगे। इससे बढ़ के सजा और क्या होगी? बीवी साथ छोड़ के चली गई, बेटा लात मार के चला गया, भाई लात मार के चला गया। साबित कर दिया उन बच्चों ने अभी नबी के नवासों का गुलाम जिंदा है। इस्लाम जिंदा हुआ है 1400 बरस पहले। जो नबी के दीवाने करते थे आज नबी के गुलाम करके दिखा रहे हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, मैंने करबला का नाम इसलिए लिया है कि करबला का नाम लेते ही इस्लाम जिंदा हो जाता है। अब एक शेर पढ़ता हूं, एक शेर पढ़ रहा हूं। पूरी दुनिया का हाथ लगा के बैठी है, आमीन कहिए। अब 12 बजे के बाद दुआओं की मकबूलियत की घड़ी शुरू हुई है इंशाअल्लाह ताला। अगर सच्चे दिल से आपने कहा तो एक दिन आप शहर मदीना जरूर जाएंगे। मैंने खाने काबा के सामने, रोज़े रसूल के सामने मैंने यही दुआ किया कि अल्लाह जितने तेरे अहले ईमान बंदे हैं सबको अपना प्यारा प्यारा घर खाने काबा दिखा दे और अपने प्यारे नबी का रोजा दिखा दे। पता नहीं लोग कैसे कहते हैं मुतव्वा हमको सलाम नहीं पढ़ने देते। हजरत को कौन सी बीमारी शुरू हो गई? या अल्लाह, वो कुर्सी की देन है क्या? मैं समझ रहा हूं कि नींद दो ही जगह आती है, मस्जिद में नहीं तो मिला शरीफ में, दो ही जगह आती है। देखिए खुदा का शुक्र है इमाम सही हो गया, और जब इमाम सही होगा तो मुक्तदी क्यों नहीं सही होगी? नींद दो ही जगह आती है, मस्जिद में नहीं तो मिला शरीफ में। जो ही मस्जिद में पहुंचेंगे जुमा के दिन आप देखिएगा ऐसा लगेगा जैसे कि चौसा शरीफ का भूत पकड़ लिया। और हमारे बाबा मशहूर जैसे हाथ आदमी बोले भाई साहब जाओ मुंह धुल के आओ, इतना हाथ झूठ बोलते हैं, सुतत नहीं रहते का कर औखिया लाग गलत कह रहा हूं। अरे अखियाई लगाना है तो क्या सलमान खान से लगाते हो? अखियाई लगाना है तो इमाम मोहम्मद रजा खान से लगाओ। सुनिए, जिस दर से दुनिया से लगा के बैठी है मोहब्बत से सुनिए। ये सुनकर सखी अपने हाथों को, नवासों का सदका निगाहे करम मुझे उम्मीद है कि अल्लामा सैयद गुलाम गौस साहब वही से आमीन कह रहे होंगे। अरे यार आज तो थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों मौजूद हैं। जिस खानदान से मांग रहे उसी खानदान का फूल आया हुआ है। ये खुशनसीबी नहीं तो और क्या है। नवासों का सदका निगाहे करम तेरे दर पे तेरे गुलाम आ गए। ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा मेरे घर में खैरुल। अब आज से इस नात को कितने लोग पढ़ेंगे? पढ़िए पढ़िए, ये कह झूम कर पढ़िए। ये कहती थी घर घर। क्या बात है, आपकी बेटी है बेटा। एक जन्नती के हाथ से मैं पैसा पा रहा हूं।
इससे बढ़कर खुशनसीबी क्या हो। इसीलिए तो मेरी माँ ने कहा था, बेटा तुम्हारे सर पे फूल माला चढ़ेगा। ये माँ की दुआओं का असर है। मैं आपको छेड़ना नहीं चाहता। आज मेरी तकरीर का मौजू है अल्लाह की रहमत से नाउमीद मत होना। बहुत घबराए थे मौलाना हातिम, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, नबी के नाम का जलसा होगा। आप देखने लोग आएंगे कि नहीं? हमने कहा कोई ना आए, आसमान से फरिश्ते आएंगे। इसीलिए तो कहा जिस जहाँ पे पढ़ी जाती है नाते शहे अबरार, तशरीफ वहां लाते हैं खुद अहमद मुख्तार। आते हैं मलक देखने उस बज़्म का दीदार, करते हैं खड़े हो के बराबर यही अस्कार। अरे सलवात के पढ़ने की सजावार है महफिल, जन्नत के दिलाने की मददगार है महफिल। नारे मैं तो सोच रहा था कोई मोबाइल वाला वापस नहीं आएगा, लेकिन आ गया है। और अजहरुल कादरी की तकरीर की यही जमानत है कि लोग तकिया छोड़ के आते हैं, बिस्तर छोड़ के आते। कौने मुंह जाई क्यों देख ली तका बोली। एक जलसे में मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, अल्लाह की रहमत बरस रही है, अल्लाह की रहमत बरस रही है। सदर साहब आए, कहे चुप रहिए, आप कह रहे अल्लाह की रहमत बरस रही है। कहा क्या मतलब? हाँ आप तकरीर कर रहे थे, उधर पूरे गांव में चोरी हो रही थी। तो मौलाना साहब ने कहा इसमें हैरत की क्या बात है, जो भी भागे उसके नाम से FIR कराइए। वो इसीलिए भागता है। तूफानों से जब घबराना छोड़ दिया, तूफानों से जब घबराना बुझाना छोड़ दिया। अब जलसे में आने वालों, जब उसे सुना, जब उसे सुना, जब उसे सुना आएंगे आका मेरे घर, जब उसे सुना आएंगे आका मेरे घर। अरे रातों को भी सोना और एक शेर सुनाता हूं, सुनेंगे? किसके पास कलेजा है? और पीछे बलपुड़िया वाला कोई है क्या? सबसे पीछे? अच्छा वो हमारे दादा है। अच्छा वाले, आहा देखिए प्यार, देखिए उनकी मोहब्बत, देखिए आकर के रात की तारीखियों में बैठे और कह रहे अजहरुल कादरी तुम ये मत समझना कि सिर्फ कलमा पढ़ने वाले नबी से मोहब्बत करते हैं। इसीलिए तो कालिका प्रसाद कौन है? ये किसी अंगूठा छाप आदमी का नाम नहीं है, हाई कोर्ट के महान विद्वान का नाम है, जिनका नाम सुनकर बड़े बड़े वकीलों के दिल कांप जाते थे। वो कालिका प्रसाद कहते हैं, गर शमशो कमर को कोई हाथों में उठा ले और नेमते कौनैन को दामन में छुपा ले, और फिर कालिका प्रसाद से पूछे कि तू क्या ले? नालैने मोहम्मद मेरी आंखों में। हमारे भाई, छोटे भाई हाई कोर्ट के वकील हैं। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा हाँ ये कालिका प्रसाद की तारीख है। जब कालिका प्रसाद का देहांत हो गया, मर गए, इंतकाल कर गया, तो उनको इलाहाबाद के संगम तट के किनारे चीते पर सुलाया गया। आग लगाई जा रही है मगर आग जलाने को तैयार नहीं है। तो वहां के हिंदू और मुसलमानों ने कहा था कालिका प्रसाद को गंगा जल के हवाले कर दो। जब कालिका प्रसाद की लाश गंगा जल में बह रही थी तो कह रही थी छुपा हुआ आशिक था तो दुनिया की आग न जला सकी। अगर आज ऐलान कर देता कि मैं छुपा हुआ आशिक हूं तो ऐलान कर देता जहन्नम की आग।
ये दीवानगी है। इसीलिए तो गुरु नानक को बर्दाश्त नहीं करते। और गुरु नानक क्या उठे, देह का नूरे मोहम्मदी, देह का बरे रसूल, नानक कुदरत देख देख खुदी गयो सब भूल। गुरु नानक कहते हैं जब मैंने रिसर्च किया ये ऊंचा सर कहाँ झुकेगा, ये पवित्र दिल जहाँ कहाँ झुकेगा, तो गुरु नानक कहते हैं मैंने आकाश को देखा तो एक पर्दा पाया, पर्दे में जलवा पाया, फिजाओं को देखा तो एक पर्दा पाया, पर्दे में जलवा पाया, हवाओं को देखा तो एक पर्दा पाया, पर्दे में जलवा पाया। गुरु नानक कहते हैं मैंने ये रिसर्च किया कि ये ऊंचा सर कहाँ झुकेगा और पवित्र दिल कहाँ झुकेगा, तो गुरु नानक कहते हैं रिसर्च की दुनिया पे कदम रखने के बाद मैंने ये फैसला कर लिया जहाँ ये ऊंचा सर झुकेगा उसे काबतुल्लाह कहते हैं, और जहाँ ये पवित्र दिल झुकेगा उसे दरे रसूलुल्लाह कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक है ज़ियारत के लिए और एक है तिलावत के लिए। वाह 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 वाह। जिसकी ज़ियारत की जाए उसे रसूलुल्लाह कहते हैं और जिसकी तिलावत की जाए उसे कलामुल्लाह कहते हैं। अगर कोई कमली बोलकर आमिना के गोद में बैठ जाए तो उसे रसूल पाक कहते हैं, और अगर किसी को रेहल की गोद में रख दिया जाए तो उसे कलाम पाक कहते हैं। 26 आयतों की बात आप कर रहे हैं। अगर शुबह हुआ तो आप दायरे इस्लाम से खारिज हो गए, और जितने बदलने वाले आए खुद बदल गए। जितने बदल, मीडिया बैठी हुई है, बाबा मसरूद मीडिया वाले हैं, ये करें शिकायत, हम किसको कोई परवाह नहीं है। इस हिंदुस्तान में एक ऐसा बेटा पैदा हुआ जिसे मुफ्ती आज़म हिंद कहते हैं। जब नसबंदी लागू हुई तो मुफ्ती आज़म हिंद ने फतवा दिया था नसबंदी हराम है, और हिंदुस्तान के सारे बिकाऊ मौलवियों ने और मुफ्तियों ने फतवा दिया था कि नसबंदी जायज है। इंदिरा का सीआईडी आया, कहा आपका नाम मुस्तफा रजा है, कहा हाँ मेरा नाम मुस्तफा रजा है, कहा आपका फतवा हुकूमत के खिलाफ जा रहा है। तो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने कहा कहना क्या चाहते हो, कहा फतवा बदल दीजिए। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद चारपाई पे उठ के बैठ गए और कहा जाके कह दो अपनी हुकूमत से अहमद रजा का बेटा फतवा नहीं बदलता है, हुकूमत बदलता है। आप किस चक्कर में हैं? और ऐसा बदल दिया हुकूमत की पंजा निशान हो गया। ये बरेली के दूल्हा के दर का मिला हुआ निशान है। जिसको पंजतन पाक से प्यार नहीं उसके कलमे पर हमें एतबार नहीं। इसलिए सैयद साहब की जलवागरी होने वाली है, और मैं आपके ज़हन में इस बात को उतारना चाहता हूं। आज पिपरा वाले कितने हैं? अक्सर जलसों में यह हादसा होता है कि गांव वाले गायब, बाहर वाले मौजूद होते हैं। आज पिपरा, आज पिपरा, आज पिपरा में जश्ने मिलाद है। आज पिपरा में जश्ने मिलाद है। अरे शैतानों ने जलसे में आना छोड़ दिया। शैतानों ने गांव में आना छोड़ दिया। देखिए हमारी दुआ कबूल हो गई। हजरत तशरीफ ला रहे हैं, अदब के साथ आप खड़े एक आले रसूल के बारगाहे नाज में अपनी हाजिरी को पर फख्र महसूस करें। और देखिए मैं जिस खानवादे की तारीफ कर रहा था, जिस खानवादे की मैं तारीफ कर रहा था उस खानवादे का चमकता हुआ सितारा आया, जिसे सरकार आला हजरत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। नारा लगाइए, नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रसालत, खानदाने रिसालत, हजरत अल्लामा सैयद गुलाम गौस साहब किबला। यह हमारी और आपकी खुशनसीबी है, इसलिए आप
आपके इस कीमती टाइम को मैं बर्बाद नहीं करना चाहता। अब मैं चाहूंगा कि बिला ताखिर हजरत की जलवागरी हो, इसलिए मैं वो शेर आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। मोहब्बत के साथ समाप्त फरमाए। मक्ता तो जल्दी में पढ़ता नहीं, लेकिन बात आ गई तो ज़िम्नन आपके सामने पढ़ रहा हूँ। बात नहीं ज़िम्नन पढ़ रहा हूँ। मोहब्बत के साथ समाप्त फरमाए। नाम नबी, नाम नबी, नाम नबी, नाम नबी, नाते नबी पे जब फिदा से हरे हुआ, नाते नबी पे जब फिदा से हरे हुआ। अरे लड़कों ने भी, बड़कों ने भी, बूढ़ों ने भी, बुढ़ियों ने भी गाना बजाना छोड़ दिया। हम भी नात पढ़ेंगे, हम भी बाजा बजाएंगे, मगर वो बाजा बजाएंगे जो मदीने वाले बजा रहे थे। जब हम सबके प्यारे नबी मक्के से मदीना शरीफ गए तो मदीने वाले कह रहे थे तलाल बदरो अलैना मिन सनियातिल बदाई वजब शुक्रो अलैना मादा लिल्लाहि दाई। इसीलिए तो शेख सादी शिराजी कहते हैं, शेख सादी शिराजी कहते हैं बलगल वला पे कमाली कशफा तुझा पे जमाली हसनत जमी वो खिसाली। प्यार से कहिए सल्लु अलैहि वालैहि। इंशाअल्लाह हजरत आपको बताएंगे ये सल्लु अलैहि वालैहि है क्या। इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करते हुए बस एक बात आपके जहन में उतारना चाहता हूँ। रहमत आलम कॉन्फ्रेंस है और इसी के मुनासबत से एक बड़ी प्यारी बात आपके जहन में उतारूं। चूंकि उस खानदान का नुमाइंदा बैठा हुआ है, ईद का दिन होता है, खुशी का दिन होता है, आप खुशी मनाते हैं, मगर याद रखिएगा हम सबके प्यारे नबी तशरीफ ले जा रहे हैं। एक बच्चा रास्ते में बैठ के रो रहा है, इसीलिए ईद के दिन कपड़ा पहनने से पहले देखिए आपके मोहल्ले में कोई ऐसा तो नहीं जो कपड़ा ना पहना हो। घर में सेवई पकाने से पहले देखिए आपके मोहल्ले में कोई ऐसा घर तो नहीं है जिस घर में सेवई का इंतजाम नहीं हुआ है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, मेरे आका ईदगाह तशरीफ ले जा रहे थे, रास्ते में एक बच्चा बैठ के रो रहा था। मेरे सरकार ने देखा, पूछा क्यों रो रहे हो। वो बच्चा नहीं समझ पाया। मेरे सामने आमिना के लाल खड़े हैं, मेरे सामने मक्के के सरदार खड़े हैं, मेरे सामने कायनाती आलम के मोहसिन खड़े हैं, मेरे सामने रब के महबूब खड़े हैं, मेरे सामने गरीबों के गमगुसार खड़े हैं, मेरे सामने सैयद अबरार और अखियार खड़े हैं। वो बच्चा नहीं समझ पाया। कहा मेरे बाप जंग में शहीद हो गए, आज मेरे बाप होते तो मुझे नया कपड़ा पहनाते, मेरे सर में तेल लगाते, कंघा करते, मेरी अंगुली पकड़ के मुझे ईदगाह ले जाते। मेरे आका ईदगाह नहीं गए, वहीं से वापिस हो गए। उस बच्चे को लेके घर आ गए, अपनी बेटी सैयदा फातिमा से फरमाया, ये मेरी बेटी फातिमा, इसको नहला दो, इसको नहला दो, नए कपड़ा पहना दो, इसके सर में तेल लगा दो, इसके आग में सुरमा कर दो, इसके सर में कंघा कर दो। ये है रहमत आलम कॉन्फ्रेंस का पैगाम। मेरे प्यारे नबी ने उस बच्चे को सैयदा फातिमा से कहा नहला धुला के तैयार कर दो। कौन फातिमा? वो फातिमा जिनके सर के दुपट्टे को कभी किसी गैर ने नहीं देखा। कौन फातिमा? वो फातिमा जब पुलसराज से गुजरेंगी तो महशर के मैदान में ऐलान होगा, ये महशर वालों अपनी अपनी नजरें नीची कर लो, अब नबी की बेटी सैयदा फातिमा पुलसराज से गुजरने वाली है। वो नबी की बेटी सैयदा फातिमा खातूने जन्नत नहला धुला के दूल्हा बना देती हैं। उसकी अंगुली को सरकार के दस्ते पाक में दे दिया। मेरे आका जब उस बच्चे को लेके ईदगाह पहुंचे हैं तो ईदगाह में जितने बच्चे मौजूद थे सब खुशियों के मारे मचल उठे और कहते काश आज हम भी यतीम होते तो मेरी अंगुली नबी के हाथों में होती। इसीलिए एक दीवाना पुकार उठा, अनवारे सरमदी के खजीने में ले चलो, अंदाजे दिल के बहते सफीने में ले चलो, बीमारे इश्के शाहे मदीना है मेरा दिल,
अंगुली पकड़ के मुझको मदीने में ले चले। जो चले गए उनको जाने दीजिए, वो मातम करेंगे अपनी जिंदगी पर। एक आले रसूल जलवाबार है, जिस खानदान की तारीफ अजहरुल कादरी क्या जमाना कर रहा है। आप अदब के साथ बैठे, मोहब्बत के साथ बैठे। आज हजरत ने मुस्कुरा के हमें देख लिया तो सारी मेहनत वसूल हो जाएगी। मुस्तफा से प्यार कीजिए, उन पे दिल निसार कीजिए। आएंगे, जरूर आएंगे, थोड़ा इंतजार कीजिए। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ऐ मेरे बंदो मेरी रहमत से नाउमीद मत होना। इसीलिए बेकल साहब को बर्दाश्त नहीं हुआ, कलम उठाया, लिख दिया, तबीयत गम से घबराए तो तैबा याद कर लेना। बंगाली डॉक्टर सुन रहे होंगे, तबीयत गम से घबराए तो तैबा याद कर लेना। मगर देवड़ा का हाल क्या है, तबीयत गम से घबराए तो ब्लड प्रेशर की दवा खा लेना। सही है कि गलत है? देखो बंगाली डॉक्टर कहा, जल्दी बुलाओ, जल्दी बुलाओ, जल्दी बुलाओ, होश में आइए। तबीयत गम से घबराए तो तैबा याद कर लेना। कोई मुश्किल मकाम आए तो तैबा याद कर लेना। अंधेरा छा गया हो, जब बहन हो चांदो सूरज पर, जमीन ऐसे में थर रहा तो तैबा याद कर लेना। जमीन प्यासी हो, झुल से जा रहे हो खेत के पौधे, अगर पानी बरस जाए तो तैबा याद कर लेना। हबीबे किबरिया की नात करता हो अगर बेकल, दिलों में नूर भर आए तो तैबा याद कर लेना। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।